भाई साहब शहीद शहीद। हाँ सर। आज़िर बेटा। हानिया 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 बेटा, अल्लाह क्या हुआ है? ये भाई साहब इतने गुस्से में क्यों गए हैं भड़क कर? मैं तो 2 सेकंड के लिए नौशाबा के कमरे में गई थी, बच्ची की तबीयत खराब थी बेटा। हंसी, मैं इसीलिए मना किया था ना तुम्हें, इसके बाबा देख लेंगे तो गलत समझेंगे। आई एम रियली सॉरी हानिया, ताया वो बहुत अजीब है। मैं और नूरी जब चाय लेकर गए तो कहने लगे कि नूरी दुल्हन है। हानिया, हानिया कहाँ है? मैंने जबकि तायाबू को बोली भी थी ये बात कि चाय भाभी नहीं बनाई है, मैं और नाजी तो सिर्फ सर्व कर रहे थे, लेकिन तायाबू माने ही नहीं। और फिर मैंने उन्हें रोकने की भी कोशिश की लेकिन वो रुके ही नहीं। हानिया कहते कहते वो अंदर चले गए। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा भला सोचा था, मुझे नहीं पता था कि सब हो जाएगा। कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर तो मेरे नसीब का है। ना मुझे चक्कर आते, ना शहीद मुझे संभालते और ना ही बाबा गलत समझते। हानिया, अम्मी आप जाके देखे ना कहीं तायाबू शहीद को मार ही ना रहे हो। नहीं होगा, क्या हो गया? घबराहट हो रही। मंगनी मुबारक हो नूरी। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारी मंगनी हो गई है, शादी होने वाली है तुम्हारी, और तुम क्या हरकतें कर रहे थे अपनी भाभी के साथ? क्या हरकतें कर रहा था बाबा जान? क्या हो गया आपको? हर बात का ही गलत मतलब निकालने लगे हैं आप। मैं गलत मतलब निकालता हूं? और वो कमरे में क्या कर रहे थे तुम दोनों? हैं? बताओ, बेशर्मी की इंतहा होती है। बस करते बाबा जान, बस करते। इतना घटिया इल्जाम तो मत लगाए मुझ पे। चक्कर आ गया था, भाभी को संभाल रहा था, बस। चक्कर आ गया था या वो बहाना कर रही थी तुम्हारी बाहों में आने के लिए, ड्रामा कर रही थी? बस बोल रहा हूं। बाबा जान, आपने हद कर दिया आज, मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया बाबा जान। बस बहुत हो गया बाबा जान, बहुत हो गया। ये क्या हो गया? मैंने क्यों मानी नासिक की बात? कैसे समझा पाऊंगी आसर और बाबा को? वो तो पहले ही गलत फहमी का शिकार है। तुमने मुझे इसीलिए रिजेक्ट किया ना क्योंकि मैं हानिया की तरह मॉडर्न नहीं हूं। मॉडर्न लड़कियों के ख्यालात भी मॉडर्न ही होते। और हाँ, कुछ दिनों बाद तुम उसे ओल्ड मॉडल लगने लगोगे, याद रखना। माना कि मैं हानिया की तरह मॉडर्न नहीं हूं, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मेरी सोच तुमसे शुरू होती है और तुम पे खत्म होती है। आज़िर, मेरे ये क्यों? आज़िर,
आज़िर, आज़िर, आज़िर प्लीज दरवाजा खोलें। आज़िर आप सुन रहे हैं? प्लीज दरवाजा खोलें। आपने लॉक क्यों किया हुआ है? आज़िर प्लीज, मुझे ऐसे गुनाह की सजा ना दे जो मैंने नहीं किया। दरवाजा खोल दे आज़िर, प्लीज एक दफा दरवाजा खोल दे आज़िर, सिर्फ एक दफा मेरी बात सुन ले, सिर्फ एक दफा। आवाज के धागों से खामोशी उलझती है, ना दर्द रुकता है, ना दर्द रुकता है, ना बात सुलझती है। होठों पे जमे बोल, होठों पे जमे बोल, बेमोल वफा, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल। आखिर भाभी ने मुझे बुलाया क्यों था? पता नहीं क्या कहना चाहती थी। उनकी तबीयत भी खराब लगती है, बाबा जान उन्हें आराम का जरा मौका नहीं देते, और ऊपर से फजूल इल्जामात। भाई जान को भी पता नहीं क्या हो गया है, बिल्कुल ख्याल नहीं रखते भाभी का। हाँ नूरी बोलो। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। तुम्हें भी नींद नहीं आ रही ना? तुम्हें पता है ये मेरी जिंदगी की सबसे हसीन और यादगार रात है। नूरी मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा। यकीनन इसे भाभी का ही गम खाया जा रहा है। हाजिर, हाजिर मेरी बात सुने। मुझे किसी किस्म की कोई सफाई देने की कोशिश मत करो। ये मेरा हक है। आप गलत समझ रहे हैं हाजिर, क्योंकि आप वही समझ रहे हैं जो पापा कह रहे हैं, तो मेरे लिए ये डूब मरने का मुकाम है। मर क्यों नहीं गई तुम? मर क्यों नहीं जाती हो तुम? तुम जैसी लड़कियों को जीने का कोई हक नहीं होता आनिया। और हाँ, ठीक कहा तुमने, मैंने तुम्हें गलत समझा था, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम एक बाकिरदार लड़की हो, लेकिन तुम तो आप मेरी तौहीन कर रहे हैं हाजिर। अभी मैं तुम्हारी तौहीन कर नहीं रहा हूं आनिया। बेहतर होगा कि तुम मुझे मजबूर भी मत करो, मुझसे दूर रहो आनिया, यही तुम्हारे हक में बेहतर है।